है अब क्लियर हो जाएगा। तो लोग शास्त्रों का प्रमाण लेकर बताते हैं कि कबीर देव हैं, भगवान हैं, लेकिन वास्तव में वो शब्द ही जो संधि विच्छेद करके वो समझते हैं वही गलत होता है। हरे कृष्णा। तो आप सभी बिल्कुल। साधकों का अपना स्वागत है। आप सबको मेरा सादर दंड प्रणाम है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने अपने आसन पर। आसन बिछा सकते हैं, चादर बिछा सकते हैं, किसी के पास अगर योगा मैट है वो बिछा सकते हैं। गद्देदार होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को फोल्ड कीजिए, सीट स्ट्रेट, सीधा बैठना है। दोनों आंखों को बंद करिए। लंबी करी श्वास भरना है। इनहेल, डीप इनहेल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं बलं शरीरस्य च वैदकेन यत्पात्करोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिटान्तो भस्मि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबसे पहले हम अपने बॉडी को तैयार करेंगे आसन करने के लिए। तो उसके लिए हम डिटॉक्स करेंगे अपने फेफड़े को। दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर की ओर। क्लैपिंग करना है। श्वास फोर्सली छोड़ते हुए इस प्रकार से झटका झटके के साथ नीचे लाना है। पूरा जो फोर्स है हमारे चेस्ट पर, कंधे पर आना चाहिए। आराम से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। इसमें मैं लैपटॉप से ज्वाइन हूं तो दिख रहा है कौन कैसे कर रहे हैं। फोर्सली करना है। इस प्रकार से फिर दाएं बाएं ले जाना है। हाँ, दोनों हाथों को पीछे की ओर। दस से 20 बार आप कर सकते हैं। रिलैक्स। आप काफी हल्का फील कर रहे होंगे। जो नासिका के जो मार्ग होते हैं खुल जाते हैं एक एक्सप्रेसवे की तरह। और श्वास सही प्रकार से प्रॉपर आते हैं जाते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को शुरुआत में करते हैं। अब लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे इस बार। दोनों हथेलियों को घुटने पर सीधा बैठना है। आंखें बंद। गर्दन हल्का ऊपर की ओर। धीरे धीरे श्वास भरिए। नासिका से फेफड़े को पूरा भरना है। ध्यान हमारी श्वास पर और धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए। पुनः इनहेल स्लोली एंड जेंटली। रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। इस प्रकार से ले जाइए और दाएं हाथ से बाएं को, बाएं से दाएं को पकड़िए गर्दन के पीछे की ओर। श्वास अंदर भरेंगे और श्वास भरते हुए अपने हाथों को बाएं ओर ले जाएंगे। गर्दन सीधा रहेगा। बाएं ओर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर श्वास भरते हुए दाएं ओर।
श्वास छोड़ते हुए वापस, अगेन लेफ्ट साइड, व्हाइल इनहेलिंग, होल्ड, 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। स्लोली एंड जेंटली वापस आएंगे, एक्सेल करते हुए। अगेन राइट साइड, स्लोली एंड जेंटली व्हाइल इनहेलिंग, राइट साइड करेंगे, होल्ड कीजिए 30 सेकेंड, वापस दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। ठीक है, रिलैक्स। कोई भी आसन करने के बाद हमें थोड़े समय के लिए विश्राम करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब हम तितली आसन करेंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे, सुखासन में आ जाइए इस प्रकार से। दोनों पैरों के तलों को मिलाएंगे, एड़ी से एड़ी को, अंगुलियों से अंगुलियों को, और पैरों हाथ, अपने हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे और पैरों की अंगुलियों को पकड़ना है। और जिस प्रकार से तितली अपने पैर, अपने पंखों को फड़फड़ाती है उड़ने के लिए, उसी प्रकार से हमें अपने दोनों पैरों को फड़फड़ाना है और टच करना है मैट को। इस प्रकार से आवाज आनी चाहिए। जिनको घुटना मोड़ने में दिक्कत होता है वो नहीं करेंगे इसको। इस प्रकार से अब दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे मोड़िए। और फिर जिस प्रकार से गले लगते हैं ना दूसरे के साथ, ऐसे अपने पैरों को गले लगाइए। ऐसे जकड़ लीजिए अपने पैरों को अपने छाती से और हिलेंगे, पूरा भार हमारे बैक साइड। इस प्रकार से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, फिर पैरों को खोलेंगे, सुखासन में आ जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर खाली समय होता है तो अपने जो पॉइंट्स होते हैं हाथों में उसको प्रेस कर सकते हैं। जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जैसे ऊपर के जो साइनस के होते हैं, फिर यहाँ पर आंख के, कान के, सब में हमारे हाथों में, पैरों में, रोगों को ठीक करने के लिए। और जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर में, सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। अगर जो दही महता है ना, दही मथनी होती है, उसको हम इस प्रकार से चला सकते हैं तो हमारे हाथों के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे लकड़ी का तो दही मतना होता है, उस उससे भी हम चला सकते हैं और हाथ पूरा पूरा जो इनर्जाइज हो जाता है। इस प्रकार से हम दही मथने मथते हैं तो ये कितनी शरीर से, हाथों से ऊर्जा निकल रही है, शरीर एकदम हाथ जो है गर्म हो गया। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जो इसकी गर्मी है ना, अपने चेहरे से लगा सकते हैं। तो इस गर्मी को अगर चेहरे से लगाएंगे तो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब खड़े हो जाते हैं सूर्य नमस्कार के लिए। मैट पर खड़े हो जाइए। इस प्रकार से नहीं दिख रहा। हाँ, अब पूरा हो गया। सीधे खड़े होना है मैट पर। मैट के अग्र भाग पर आ जाइए, दोनों एड़ियों को मिलाएंगे, हाथ नीचे खुले हुए, श्वास अंदर भरेंगे, डीप इनहेल करना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार से लाना है। प्रणाम कीजिए सूर्यदेव को। ओम मित्राय नमः। उसके बाद श्वास अंदर भरते हुए हस्त उत्तानासन, ऐसे बैक साइड कमर के ऊपर के भाग को पीछे की ओर लाना है। ओम रवे नमः। फिर श्वास को बाहर करते हुए
कमर को, कंधे को, कमर के ऊपर के भाग को, कंधे को, चेस्ट को और हाथों को एक साथ, सर को एक साथ लाना है। फिर अपने दोनों हाथों के हथेलियों को यहाँ पर टिकाएंगे, दोनों पैर के तलवों के लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस प्रकार से। श्वास बाहर ही रहेगा और फिर धीरे धीरे अपने सर को, नासिका को घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। ओम सूर्याय नमः। पादहस्तासन। उसके बाद श्वास अंदर भरेंगे और बाएं पैर को पीछे की ओर, बाएं पैर को पीछे की ओर, अश्व संचलनासन। और ये घुटना है मैट पर, पैर का तलवा ऊपर की ओर, दोनों हाथ 90 डिग्री में। जो ये दायां पैर है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, घुटना मुड़ा रहेगा दाएं पैर का 90 डिग्री में, दृष्टि हमारी ऊपर की ओर। ओम भानवे नमः। श्वास बाहर करते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर लाएंगे, दंडासन। पूरा शरीर सीधा रहेगा, पूरा भार हमारे दोनों हाथों पर, दृष्टि सामने की ओर। ओम खगाय नमः। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार आसन, धीरे धीरे कंधे को नीचे लाएंगे और इस प्रकार से ये हमारा स्थिति रहेगा। एड़ियां ऊपर की ओर रहेंगी, पैरों के अंगुलियां मैट पर, घुटने मैट पर, कमर ऊपर की ओर, कंधे ऊपर की ओर, हथेलियां दोनों मैट पर और केहनी ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, इस प्रकार से भुजंग आसन। कमर के ऊपर के भाग को मोड़ना है ऊपर की ओर, दृष्टि हमारी ऊपर की ओर रहेगी। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। फिर श्वास को बाहर करते हुए पर्वत आसन, इसे अधोमुख श्वानासन भी कहते हैं। श्वास बाहर, और अगर संभव है तो सर को मैट पर लगा सकते हैं, इस प्रकार से। दृष्टि हमारी नाभि पर, श्वास बाहर कर सकते हैं और आसन में आने के बाद श्वास प्रश्वास को नॉर्मल किया जा सकता है। ओम मरीचाय नमः। फिर श्वास भरते हुए बाएं पैर जो पहले पीछे गया था उसको आगे करेंगे और दायां पैर पीछे ही रहेगा, इस प्रकार से। ओम आदित्याय नमः। फिर दाएं पैर को आगे लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाना है। ओम, यहाँ पर मंत्र है ओम सवित्रे नमः। अब श्वास को अंदर भरते हुए कंधे सर को एक साथ ऊपर की ओर लाना है, हस्त पाद हस्त उत्तानासन के लिए। ओम रवये नमः। इसके बाद द्वादश, श्वास बाहर करते हुए प्रणाम आसन। ओम भास्कराय नमः। ये हमने एक राउंड पूरा किया सूर्य नमस्कार, एक राउंड और करेंगे। आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, कुछ मैसेज है क्या? ये क्या हो रहा है योगा क्लास? हाँ माता जी, योगा क्लास ही है। आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर अलाउ कर देता हूँ अनम्यूट करने के लिए। अच्छा, अभी होस्ट प्रभु जी ही हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे आप अलाउ कर यस दीजिए। यस unmute कर मैं सकते यस यस प्रभु जी मैं आपको ठीक। हैं। हाँ, ठीक है, अलाउ कर दीजिए, सब लोग खुद जी प्रश्न पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी आपको इस टाइम हाँ, जिनको कोई डाउट है वो अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। अभी हम एक राउंड और सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है।
एकम प्रणामासन, द्वे हस्त उत्तानासन, त्रीणि पादहस्तासन, चत्वारि अश्वसंचरणासन, पंच दंडासन, षष्ठी अष्टांग नमस्कारासन, अष्टौ सप्तौ भुजंगासन, अष्टौ पर्वतासन, नवम अश्वसंचरणासन, दसम पादहस्तासन, एकादश हस्त उत्तानासन, द्वादश प्रणामासन, समस्थिति, रिलैक्स, शरीर को पूरा पूरा ढीला छोड़ना है। लंबी सांस ले सकते हैं, उसी प्रकार से लंबा सांस छोड़ सकते हैं। अब पैरों के लिए एक आसन करेंगे। आपके पास अगर चेयर है तो चेयर ला दीजिए, जिसके पास कुर्सी है, कोई किसी प्रकार की कुर्सी हो लाइए। हम पैरों को मजबूत करने के लिए आसन करेंगे। मैं भी लाता हूँ। पैर से कुर्सी ला दिया। अब क्या करना है, दाएं पैर को ऐसे उठाना है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे रखना है। इसको इसको ऐसे रख सकते हैं, सीधा 90 डिग्री में। जैसे आसन ये है कि श्वास अंदर करेंगे और अंगूठे से पकड़ना है, एक हाथ कमर पर, तो इस पैर को सीधा करना है 90 डिग्री में, इस प्रकार से। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो क्या करना है, एक तरीका है कि हमने कुर्सी पर ऐसे रख दिया, ऐसे कुर्सी पर रखिए इसको बारी बारी से कुछ समय के लिए। फिर इस पैर को उतारेंगे और दाएं पैर को, पहले बाएं को फिर दाएं को, इसी प्रकार से क्रम को जारी कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि गमछा या तौली से इस प्रकार से हम सीधा करेंगे इसको मोड़कर, और फिर तलवे में फंसाएंगे और ऐसे पकड़कर एक हाथ कमर पर रख के इस प्रकार से ऐसे सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधा हो गया 90 डिग्री में। और देखिए कितना हल्का आपको पेन भी होगा, जांग से लेके नीचे तक। पैरों की समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। इस प्रकार से आप पीछे ले जा सकते हैं, आगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट पैर को। फिर उसी प्रकार से बाएं पैर को इसे पकड़ेंगे, सबसे पहले सीधा सामने की ओर, फिर बाएं की ओर। दो प्रकार से कर सकते हैं। और तीसरा प्रकार ये है, पहला कुर्सी पर, दूसरा ये गमछे से, और तीसरा है दीवार से। जैसे आपके पास अगर दीवार है तो दीवार में पैर को टिका दीजिए। जैसे ये मान लीजिए दीवार है, कुर्सी दीवार है, तो मैं कुर्सी पर ऐसे पैर को टिका दूंगा। जितना देर संभव हो पाएगा उतना देर करना है। तो तीन तरीके हैं, पहला कुर्सी के ऊपर रखना है, दूसरा गमछे से, और तीसरा दीवार पर ऐसे टिका दीजिए पैर को। जो थोड़े चलने के बाद थक जाते हैं या घुटनों में दर्द होता है, तो उनके लिए है ये। और ये कोई भी कर सकता है। अगर आपका पैर 90 डिग्री में नहीं उठता है तो आपको इतना करना है शुरुआत में, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे इसको बढ़ाकर आप 90 डिग्री तक ला सकते हैं। और कोई कोई ज्यादा भी कर सकता है। ज्यादा इन सेंस कि आप ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर की ओर, ठीक है। आप इतना ऊपर भी उठा सकते हैं, जितना उठ सकता है, जितना उठ सकता है उठा सकते हैं, ठीक है।
इसको भी पहले आप 30 डिग्री का प्रयास करेंगे, फिर 60 का, फिर 90 का, और ये करने के बाद इतना भी उठाया जा सकता है इस प्रकार से। ठीक है, रिलैक्स, दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, पैर को सीधा। तो हम मैट पर लेट जाएंगे, कुछ लेट कर आसन करते हैं। हाँ गौतम, तरुण गौतम प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। तरुण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये सूर्य नमस्कार बैक पेन के केस में कर सकते हैं क्या? क्या प्रभु जी? सूर्य नमस्कार बैक हाँ, पेन के केस में कर सकते हैं क्या? बैक पेन के केस में प्रभु जी कर सकते हैं, लेकिन जो आगे झुकने वाले आसन है उसमें उसको नहीं करना है, जैसे पादहस्त आसन नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी, हल्का हरे झुक कृष्ण। कर आप दूसरे आसन की ओर, असंचल आसन की ओर आ सकते हैं, लेकिन पादहस्त आसन करेंगे तो दर्द बढ़ सकता है। तो सबसे पहले अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं, उसके बाद अब सूर्य नमस्कार के 12 आसन कर सकते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार से हम लेट जाएंगे मैट पर। शवासन में आइए आप लोग। सौ की भांति लेट जाइए मैट पर सीधा, इस प्रकार से। दृष्टि ऊपर की ओर, आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की जो हथेलियां हैं ऊपर की ओर रहेंगे आपके। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी। शरीर एकदम ढीला। दृष्टि हमारा, ध्यान हमारी श्वासों पर। धीरे धीरे श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं होता है, बस आप 100 की भांति पड़ जाइए, पूरे शरीर को ढीला, कहीं भी तनाव नहीं होना चाहिए। जब शवासन करते हैं तो कहीं भी तनाव नहीं, जहां पर तनाव है, जहां पर कुछ दिक्कत हो रहा है उसको ठीक कीजिए। और इसी आसन में आकर हम योग निद्रा करते हैं। एक दिन हम योग निद्रा भी करेंगे शवासन में लेट कर। जब आसन करने से हम थक जाते हैं तो शवासन में लेट जाते हैं। ठीक है। अब पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल इस प्रकार से पेट के बल आ जाइए। और दोनों हाथों को, इस बाएं हाथ को दाएं ओर, दाएं हाथ को बाएं ओर करके उस पर सर को रख के लेट सकते हैं ऐसे। अभी हम करेंगे मरकट आसन। इस प्रकार से, जो एलआईसी का आपने लोगो देखा है ना, ऐसे स्टैंड बना लीजिए और स्टैंड पर ठुड्डी को रखना है ऐसे। और श्वास भरते हुए सबसे पहले बाएं पैर को उठाएंगे और एड़ी से हीट करेंगे ऊपर कमर पर ऐसे। फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास भरेंगे, फिर दाएं पैर की एड़ी से बारी बारी से। ये कमर दर्द की समस्या को दूर करता है। ये करना बहुत आसान है, बस आप लेट जाइए और लेट कर बारी बारी से इस प्रकार से रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। अब दोनों पैरों से कर सकते हैं। वापस विश्राम करेंगे। अब करेंगे भुजंगासन। श्वास अंदर भरेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथ मैट पर रहेंगे, हथेलियां, कंधे को उठाएंगे, केहनी को उठाना है और धीरे धीरे कमर के ऊपर के भाग को, नाभि के ऊपर के भाग को उठाना है ऊपर की ओर। इस प्रकार से दृष्टि हमारी ऊपर, आकाश को देखना है। हाथ पूरा सीधा, इस प्रकार से ये नहीं करते हैं, ऐसे ये गलत है। हमें इतना मोड़ कर रखना है केहनी से।
श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर। फिर श्वास भरेंगे धीरे धीरे ऊपर की ओर, सांप जैसे होता है ना, कोबरा जो फन निकालता है, इसी प्रकार से, इसीलिए इसे कोबरा आसन भी कहते हैं। अब अपने गर्दन को मोड़ेंगे बाएं साइड, और दाएं पैर का जो एड़ी है उसको देखना है। दाएं पैर की एड़ी को देखिए। धीरे धीरे वापस श्वास बाहर करेंगे, फिर श्वास भरते हुए दाएं साइड मोड़ेंगे, और दाएं साइड मोड़ने के बाद बाएं पैर की एड़ी को देखना है। धीरे धीरे वापस, ये हमारे बैक पेन को दूर करता है, कमर के दर्द को। धीरे धीरे वापस आएंगे विश्राम करने के लिए। यहीं से हम कमर को उठाएंगे और आ जाएंगे शशकासन में, इस प्रकार से जैसे हम लेटे हुए थे। यहीं से हम आ जाएंगे, कमर को उठाइए, फिर कंधे को, और कमर को जो नीचे का भाग है उसको एड़ियों पर रखना है, और सर को मैट पर, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। इस प्रकार से रिलैक्स कीजिए, जिस प्रकार से खरगोश सोता है। इसलिए शतक आसन कहते हैं इसको। बच्चे भी सोते हैं इसलिए बालक आसन भी कहा जाता है। अब धीरे धीरे उठा लेंगे कंधे को, सर को, और आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आने के बाद हम आ जाएंगे पद्मासन में। तो आराम से पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में आ जाइए आप लोग। अगर पॉसिबल है तो हम करेंगे दोलन आसन। जो अपने शरीर को उठा सकते हैं उन वही केवल उठाएंगे, जिनके हाथ में कोई दर्द हो या टूटा हुआ तो नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों की हथेलियों को मैट पर इस प्रकार से टिका देंगे। और इसको करने के लिए पद्मासन जरूरी है, नहीं तो पैर नीचे खुल जाएगा। इस प्रकार से इसको नहीं कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ भी भार जोड़ देना पड़ेगा आपको उठाने के लिए, इसलिए पद्मासन जरूरी है इसको करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बस केवल अपने आप को उठाना है और कुछ नहीं करना। इस प्रकार से उठा लीजिए, जितने देर संभव है उतना देर रख सकते हैं इसको। ये आपके कंधे को, हाथों को मजबूत करता है, साथ ही साथ भूख को बढ़ाता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसको कर सकते हैं आप। 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड तक रख सकते हैं। शुरुआत में 1-2 सेकेंड, शुरुआत में ऐसे उठाएंगे ऐसे गिराएंगे, ऐसे उठाएंगे उठाएंगे ऐसे गिराएंगे, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके हाथों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। अब यहाँ पर हम एक और शुद्धि क्रिया करेंगे, कपाल भाती। ठीक है, कपाल भाती करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठकर भी आसन कर सकते हैं अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत होती है। ठीक है, और कपाल भाती में ध्यान ये रखना है कि पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ नहीं है तो कपाल भाती करेंगे तो नुकसान करता है। तो जिनका पेट साफ है वही कपाल भाती कर सकते हैं। ठीक है, इसमें श्वास को बाहर केवल छोड़ना होता है। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, इस प्रकार से। जब श्वास बाहर पेट अंदर, ये हम करेंगे 20 का राउंड करेंगे, 20 बार एक बार, फिर 20 बार दूसरी बार। ठीक है, 20 बार कंप्लीट हो गया, फिर 20 बार और करेंगे।
कपालभाति को 1 मिनट से लेकर आधे घंटे तक किया जा सकता है। आप आधे घंटे भी कपालभाति कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे लोम विलोम, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, पहले सबसे पहले दाहिने नासिका को बंद करेंगे और बाएं से पूरा श्वास को बाहर करेंगे। श्वास बाहर से बाहर बाहर कीजिए, बाएं बाएं नासिका से पूरे श्वास को। अब 7 बार काउंट करते हुए श्वास को भरेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बाएं को बंद करेंगे, दाएं को खोलेंगे और जो श्वास हमने भरा है उसको निकालेंगे। 14 के 14 गिनती करते हुए, हमने 7 में भरा था तो 14 में दुगने में धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। श्वास को हमें रोक कर तो नहीं रखना, अभी धीरे धीरे बाहर निकालना है। इसको जल्दी से बाहर नहीं करना है, धीरे धीरे बाहर निकालिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसी प्रकार से फिर इसी नासिका से श्वास भरेंगे 7 काउंट करते हुए। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्टि, सप्त। अब दाएं को बंद करेंगे, बाएं को खोलेंगे। 17 काउंट करेंगे श्वास छोड़ने के लिए। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्टि, सप्त, अष्टौ, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश। ठीक है, अगेन इनहेल स्लोली एंड जेंटली। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्टि, सप्त। क्लोज करेंगे, बाएं को दाएं को ओपन करेंगे। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्टि, सप्त, अष्टौ, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश। अगेन इनहेल फ्रॉम राइट। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्टि, सप्त। बैट क्लोज करेंगे, लेफ्ट को ओपन, बाहर करेंगे 17 काउंट करते हुए। एकम, द्वि, त्रि, चत्वारि, पंच, षष्टि, सप्त, अष्टौ, नवम, दशम, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश। ठीक है, रिलैक्स। अब यहाँ पर हम एक विशेष आसन करेंगे जो कोई भी कर सकता है और हर कोई करता है। बहुत लोग भूल जाते हैं इसको करने के लिए। तो यदि आप खुश होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, तो हम करेंगे, क्या कहते हैं इसको, हम ठठाकर हंसेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप लोग तैयार हैं हंसने के लिए? ठठाकर आपने कितने दिन पहले हंसा है, कोई बता सकता है? ठठाकर हम हंसना भूल जाते हैं कि हमें हंसना भी है, और हंसना सबसे जरूरी है और प्रमुख आसन है, हास्य आसन जिसे कहते हैं। ठठाकर हंसना, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स इसमें भाग लेते हैं। इतना हमें हंसना चाहिए कि हमारा शरीर का रोम रोम, जो रोए होते हैं ना, रोमांचित हो जाएं। ठीक है, ठठाकर हंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखना नहीं है, हम बंदर की तरह नहीं हंसेंगे, आप सब हंस सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम हंसेंगे तो शरीर के जितने भी
अंग हैं सभी रोमांचित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। शरीर हमारा जो है हल्का महसूस होता है, जो मस्तिष्क है वो भी हल्का महसूस होता है। तो हंसना बहुत जरूरी है। लोग पार्क में, मैंने देखा है, लोग पार्क में जाकर हंसते हैं अलग अलग स्टाइल बनाकर। एक बार मेरे ऑफिस में एक माता जी आई थी, वो केवल हंसने का तरीका बता रही थी कि कैसे हंसा जाता है। वो बता रही थी कि जब जूस बनाएंगे ना, अलग अलग जो हम काम करते हैं उस पर हंसना बता रही थी। वो बता रहे थे कि मैंगो शेक बनाएंगे, वो इस प्रकार से जो भी हम काम करते हैं उसमें किस प्रकार से हम हंस सकते हैं वो दिखा रही थी। जैसे कोई ज्यादा चला रहा है, ज्यादा चलाता है, तो ये अलग अलग लोगों ने तरीके बनाए हैं हंसने के लिए, क्योंकि उन्हें हंसने का मौका नहीं मिल पाता, खुश होने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जो भक्त हैं वो हर समय प्रसन्न रहते हैं, हर समय भगवान की जब सेवाएं करते हैं तो स्वयं के लिए नहीं करते, भगवान की सेवा करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए भगवान उन्हें प्रसन्न करते हैं, वैष्णवों की कृपा से वो प्रसन्न रहते हैं। तो हम इसको भी कर सकते हैं आसन को, जब हमें समय मिले तो घर पर हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं और ठठाकर हंस सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस सेशन को समाप्त करते हैं भगवान को धन्यवाद करके, उनको नमस्कार करके, प्रणाम करके। सिट स्ट्रेट, इनहेल, डीप इनहेल, होल्ड योर हैंड इन नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में मोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रगड़िए और इसमें जो ऊर्जा निकल रही है, इसकी जो गर्मी है, अपने चेहरे पर लगाइए, चेहरे का मसाज कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। मतलब ये जब एक्सिल करते हैं ना, तो वो तो 7-8 में ही कंप्लीट हो जाता है। हाँ हाँ माता जी, ऐसा होता है शुरुआत में जब हम श्वास छोड़ते हैं तो तुरंत श्वास बाहर निकल जाता है, लेकिन हमें अभ्यास करना है कि श्वास धीरे धीरे निकले। श्वास मगर वो निकलने का जो समय है उसको बढ़ाना है। इसलिए तो प्राणायाम कहते हैं ना, प्राण को हम नियंत्रित करते हैं, जो प्राण वायु है उसको हम नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे प्राणायाम कहा जाता है। तो जो ये 7-8 तक अभ्यास से एक्सिल हो जाता है ना, 7-8 तक कंप्लीट, फिर वो माउथ खुलने लग जाता है। हाँ, तो माउथ को मत खोलिए, वहां पर जब श्वास पूरा बाहर निकल गया तो फिर श्वास भरिए नासिका से, नाक से ही श्वास भरिए। और ये धीरे धीरे संभव है माता जी, आप जब रेगुलर करेंगी तो श्वास जो छोड़ने का जो समय है, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ओके। यहाँ पर माता जी कह रही हैं कि, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, कुछ आसन हैं जिनको करने की कोशिश में आप आगे निकल। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी, हम रिकॉर्डिंग है उस रिकॉर्डिंग को भेज देंगे प्रभु जी। तो डॉक्टर के रिपोर्ट में आपको सेंड करता हूँ, आप उस हिसाब से एक्सरसाइज बता दीजिए। ठीक है प्रभु जी, भेज सकते हैं। नंबर मैंने दिया था, फिर से मैं दे देता हूँ यहाँ पर, 9560742189। आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर एनर्जेटिक मॉर्निंग क्लास। थैंक यू प्रभु जी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ माता जी, स्वरूप धार प्रभु, प्रश्न कीजिए प्रभु जी, अनम्यूट करके। स्वरूप धार हरे प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी।
यस प्रभु जी। हेलो प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है। प्रभु जी, वही मेरा प्रश्न था कि मतलब मेरे पापा का बैक पेन में मतलब उनका रिपोर्ट में था कि L1 L2 ऐसे ऊपर नीचे हो गया। तो जी जी। उस एक्सरसाइज अगर आप बता सकते हैं तो आप बता दीजिएगा कि किस तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर कह रहे हैं कि थेरेपी करो तो ठीक हो जाता है। तो जब तक वो थेरेपी कर रहे हैं तब ठीक हो रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से मतलब दर्द होता है बहुत। हाँ तो ठीक है प्रभु जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपको ठीक है, आसन बता दूंगा, वो कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे ठीक है, कृष्णा। हरे हाँ ये शीला शैली गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज आ शैली रही है गर्ग मेरा? माता जी, हाँ माता जी, प्रश्न कीजिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंड कृष्णा प्रणाम माता जी। प्रभु जी। मैं पहले ना, बहुत पहले, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग जो श्री श्री रविशंकर जी का है, उसमें मैंने योगा और मेडिटेशन किया है जी जी। पहले। तो जी माता। वैसे तो प्राणायाम और योगासन जो आप करवा रहे हैं वो सेम है। हल्का डेविएशन है, जैसे भस्त्रिका में हम लोग हाथ ऐसे जोड़ते नहीं थे, ऊपर सीधे ही रखते थे। हाँ हाँ। तो और लेकिन मंत्रोच्चारण मुझे नहीं आते, जैसे आपने सूर्य नमस्कार में जो बताए ना। तो हम्म। क्या कहीं मतलब लिखित में या ऐसे कुछ मिल सकता है कि हम मंत्र भी याद कर लें, उनको मन में बोलेंगे, क्योंकि बोलते वक्त फिर सांस छूट जाता है। हाँ यहाँ पे माता जी, वो कल कल मैं शेयर कर दूंगा चैट पर, ठीक है, यहाँ पर। जी। और मुझे ये पूछना था, मुझे ना स्काइटिया की प्रॉब्लम है बैक में। जी तो जी। उसमें वैसे तो सूर्य नमस्कार मना किया था मुझे, लेकिन जो एक झुकने वाला स्टेप होता है वो स्किप करके उसको आगे बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ मतलब मत उसको जल्दी हाँ, करके। उसको जो आगे झुकने वाले आसन है उसको मत कीजिए और हाँ, स्किप कर। बाकी बाकी सारे स्टेप्स कर सकते हैं ना सूर्य हाँ नमस्कार हाँ के? माता जी, कर सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे हाँ प्रीति गौतम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, मेरे को भी फ्रैक्चर हुआ था कुछ दिन पहले, तो अभी 10 दिन ही हुआ है उसको सही। तो मैं कर सकती हूँ ना योगा भी? पैर कहाँ पे को फ्रैक्चर हुआ माता जी? लीगामेंट फ्रैक्चर हुआ था एडी में, एडी के पास जो होता है ना। तो ज्यादा उस पर जोर ना पड़े ऐसे आसन कीजिए। और उस पैरों के लिए सबसे पहले आप आसन का एड़ी को मजबूत, घुटने को मजबूत करने के लिए आप आसन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक तो बताया पैरों को सीधा करके, और दूसरा है कि आप कुर्सी पर बैठकर, जो मैंने फ्राइडे को बताया था, पैर को सीधा करने के लिए मैं कल बताऊंगा। फिर ठीक घुटने है के लिए प्रभु। कैसे और आसन किया जाता है। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी बिल्कुल। हाँ ये निराली पांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी, मम्मी को ना सांस की प्रॉब्लम है और कुछ योगा स्टेप ना वो कर भी नहीं पाती, तो सांस के लिए उनके लिए कौन सा बेटर रहेगा? श्वास लेने में दिक्कत होता है माता जी? यस प्रभु। लेने में, छोड़ने में, राइट? प्रभु जी, लेने में नहीं, सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत होती है प्रभु जी। तो मतलब किस प्रकार की दिक्कत, आप क्या? जैसे मैं उठती हूँ तो मैं एक गिलास पानी पीती हूँ कुल्ला उल्ला करके। जी जी। उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत चलती हूँ तो हम्म मेरे से ऊपर लगता है, सांस फेंकने लगता है। और प्रभु जी, ठंडी से स्टार्ट हुआ, मैं बहुत इलाज करवाई, फिर भी हम्म। अभी कुछ थोड़ा आराम है प्रभु जी, आपके योगा से थोड़ा बहुत आराम है। इसको माता जी कंटिन्यू कीजिए। और जो अनुलोम विलोम लोम है ना, उसको आप कंटिन्यू कीजिए, जब ज्यादा कीजिए उसको, अनुलोम विलोम को 5 से 10 मिनट कर दिया कीजिए शाम को, सुबह। और भी शुद्धि क्रिया होते हैं, जल नेति है, सूत्र नेति है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। जिसके पास जो संभव है, जिसके पास समय है, वो इस शुद्धि क्रिया को, सठकर्म को कर सकते हैं। और जितना, जैसे श्वास लेने की दिक्कत तभी होती है जब हम ठीक से नहीं बैठते, या जो फेफड़ा है दब जाता है, ठीक है, तो ज्यादा वो स्टोर भी नहीं कर पाता श्वास को, तो धीरे धीरे फिर साइनस की दिक्कत भी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तो सबसे पहले हमें बैठना सीखना है कि किस प्रकार से हम बैठें, चाहे घर में भोजन करते समय या ऑफिस में काम करते समय।
ठीक है, तो आसन से माता जी सभी जितने भी ब्लॉकेज है सब खुलने लगेंगे, तो धीरे धीरे समस्या ठीक हो जाएगी। रितु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। प्रभु जी आपने आज बहुत ही अच्छा सिखाया है, पर मैं ना ये सूर्य नमस्कार भूल जाती हूँ, स्टेप्स ही भूल जाती हूँ सारे। तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपकी? रिकॉर्डिंग तो हमने नहीं किया, पहले का रिकॉर्डिंग है माता जी, उसको कर सकते हैं। अच्छा, सेम टू सेम है जो आज आपने करवाया था हाँ स्टार्टिंग से? हाँ, उसको यूट्यूब पर है, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, थैंक हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कौन है? नीलम गौर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में जब आप श्वास का बताते हैं तो श्वासों में कंसंट्रेशन मेरी नहीं हो पाती, समझ में नहीं आ पाता मेरे कि जैसे आप सूर्य नमस्कार करवाते हैं तो उसमें भी श्वास भरना फिर निकालना, कहाँ पे भरना होता है कहाँ पे निकालना, वो मतलब एक क्लियर नहीं हो पा रहा मेरा। मैं मोस्टली नॉर्मल सांस में ही रहती हूँ, मैंने ये चीज फील की तो है। माता जी जैसे आसन अब प्राणायाम करते हैं ना, इसमें श्वासों का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि हम जैसे तो नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, जिम नहीं है कि हम श्वास मुंह खोल के कर रहे हैं, नाक खोल के कर रहे हैं, कहीं श्वास जा रहा है आ रहा है। इसमें श्वासों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान होता है, स्थान होता है। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे माता जी ना, और जब मैं एक सीट भी बना कर दे दूंगा कहाँ पर श्वास छोड़ना है कहाँ पर लेना है, तो उसे याद भी कर सकती हैं। और जब हाँ जी, आप आसन बस यही करेंगे। चाहिए कि आप अगर एक सीट बना देंगे तो शायद उससे थोड़ी हेल्प मिल जाए शायद। हाँ माता तो जी, मैं थोड़ा सा बना। यही समझना बड़ा मुश्किल हो, बिकॉज एक्सरसाइज तो प्रॉपर चल रही लेकिन वो श्वासों का ही प्रक्रिया मेरे समझ में नहीं आ पाती है। जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, और कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है प्रभु जी, माता जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम मिलते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।